ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे कि शनि देव हनुमान जी के आगे झुक जाते हैं। शनि देव का जो दिन होता है, वैसे आज का जो दिन है वो दिन ही शनिवार का है और वो शनि देव का ही है। मतलब जो आज दिन है शनिवार का, वो दिन शनि देव का ही होता है। लेकिन इस कथा के माध्यम से ये शनिवार का दिन शनि देव के साथ साथ हनुमान जी का भी है। आज कथा हनुमान जी की बड़ी सुंदर, बड़ी प्यारी। जानते हो कि जिस पर एक बार शनि आ जाए, समझ लो उसका जीवन का उल्टी दिशा शुरू हो गई। मतलब 7.5 उसकी शुरू हो गई। जिसके ऊपर एक बार शनि ने हाथ रख दिया, समझ लो उसका कल्याण हो गया। मतलब खत्म है मामला उसका कुछ फिर उद्धार नहीं होना। वो मतलब अगर सोने पर भी हाथ रखता तो वो क्या होता है? मट्टी। अगर वो सोने पर भी हाथ रखता तो वो मट्टी होता चला जाता है। और जिस पर शनि एक बार विराजमान हो जाए, जिस पर मतलब एक बार उसके पास आ जाए, तो समझ लो उसका कल्याण होना ही होना, उसे फिर कोई नहीं बचा सकता। शनि देव कथा आरंभ करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी, एक छोटी सी शब्दों में बताऊं। शनि देव की अब ये कथा जो है यहाँ से आरंभ होती है। यस्वम रूपम रजयस्वंत यथ देव साजक सर्वशे सूर्यो पुत्रत यथा देवम शनि देवश्यथा त्रतकरचत यंत्रते यथ तिरकाल सायश महाकाल च यथ नासवेतक बुद्धि हीनच्यत यत देव संतक करमायानम अथम सर्वणयन्ते नासकम शनि देवम सज योग ब्राजन अथात ते नासक सुजक कर्मातहम। शनिदेव, जिस व्यक्ति के पास शनिदेव आते हैं, जिनका शनि मतलब जिसके पास शनिदेव आ गए एक बार, समझ लो उसकी बुद्धि खत्म, उसकी बुद्धि पर विनाश होना, मतलब उसकी बुद्धि विनाश की ओर चलना शुरू कर देती है। और कई बार देखा होगा, आधे से ज़्यादा लोगों में शनिदेव का ज़्यादातर देखा होता है मैंने कि शनि का हाल स्थिति खराब ही होती है उनके। जिसके दिन खराब आने लग जाए, जिस पर उल्टे सीधे समय आने शुरू हो जाए, समझ लो उस पर 7.5 शनि चल रहा है। उसका दिन और टाइम अलग ही है, मतलब वो अलग ही दुनिया में वो खत्म होना है उसका मतलब। और एक बार शनि ने जिसका हाथ पकड़ लिया, मतलब ये मत सोचना हाथ पकड़ने का मतलब कि उसको उद्धार करेगा, खत्म करेगा वो जिसके पास पहुंच गया। अगर तुम एक सीधे सीधे शब्द में बोलता हूँ कि अगर कांटों के पास आप जाओगे तो कांटे आपको बक्सेंगे या चुभेंगे? चुभेंगे ना। तो शनिदेव के पास जाने से क्या होगा? आपको वो बचाएगा या चुभेगा? चुभेगा ही ना। तो शनिदेव का आप पूजा करके बुलाओ, चाहे कैसे ही बुलाओ, अगर वो आपके पास आएगा तो क्या करेगा? वो चुभेगा ही ना, बक्सेगा थोड़ी नहीं आपको, चुभेगा। आज के टाइम में तो बहुत पूजा है, कोई नहीं चुभेगा। कांटा है तो वो चुभेगा भाई, सीधी सीधी बात है। शनिदेव एक तरीके से मान लो कांटे की तरह, वो चुभने का ही काम करते हैं। वो जिसके ऊपर एक बार आ गए ना, समझ लो उसका कल्याण है, सारे काम खराब है। एक बार शनिदेव अपनी जीवन की खुशी आनंद की जिंदगी जी रहे होते हैं, उन्हें किसी चीज की कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है उनकी जिंदगी में। उनका एकदम विचार बनता है कि मैं कुछ अलग करूं, कुछ हटके करूं, मेरा मन नहीं लग रहा है। शनि कोई साधारण शक्ति नहीं है। शनि सूर्य पुत्र, मतलब सूर्य देव के पुत्र हैं शनिदेव। काल से भी बड़े, मतलब जो काल है ना, जिसके ऊपर शनि विराजमान होता है, समझ लो काल आ ही जाता है उसका। शनि क्या करवाता है? लड़ाता है, झगड़ाता है, उल्टे सीधे काम करवाता है, सब सारे काम खराब करवाता नहीं करवाता है। जिसकी बुद्धि भ्रष्ट होती है वो क्या काम करता है? क्या करता है जिसकी बुद्धि भ्रष्ट होती है? फोटो ले रहे हैं, थोड़ा जोर से बोल दोगे? उल्टे सीधे काम, लड़ाई झगड़े, और सारे काम उसके मिट्टी में मिलने शुरू हो जाते। क्यों? क्योंकि उस पर अब शनि विराजमान है। जब शनि देव आनंद में अपने मस्त जिंदगी में जी रहे थे, उन्हें किसी से कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं, टेंशन फ्री रह रहे थे। एक दिन अचानक में नारद मुनि आए, और हमारे नारद मुनि का कुछ काम ही ऐसा है। वैसे तो देखो मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन उनका काम कुछ ऐसा है कि कहीं कहीं वो जो है ना, हमारे राजू वाला काम कर दे, मैं इधर की इंगे को लगा दे मैं। अच्छा जी, समझ में आ रही है? इधर की हमारे नारद जी पहुंचे शनि देव के पास और कहते हैं शनि देव से कि शनि देव, मुझे लग रहा है आजकल आप बहुत ज्यादा आनंद में रह रहे हो। वो कहते हैं कि अब कलयुग आने वाला है और मेरा राज पूर्ण संसार पे होने वाला है।
अब कलयुग आने वाला है और मेरा राज पूर्ण संसार पर होने वाला है, इसलिए मैं आनंद में हूँ, खुश हूँ, मस्त हूँ, मुझे किसी की कोई चिंता नहीं है। अब नारद मुनि कह रहे हैं कि बेटा अगर यू कलयुग में खुद अकेला राज करेगा तो फिर काम सही नहीं चलेगा। नारद मुनि थोड़े ऐसे ही टीले हमारे, थोड़े अलग की सोचें। नारद मुनि ने उन्हें भड़काते हुए कहा, अरे नहीं, आपसे बलवान, आपसे शक्तिशाली, आपके पिता को भी जो बस में रखता है वो है इस धरती पर, ध्यान रखना। वो कहने लगे, सनी कहने लगा, ऐसा कौन है भाई जो मेरे पिता को भी बस में रख रहा है, मुझसे ही ज्यादा बलवान है? ठीक है भैया, आरंभ करते हैं। यहां से सनी के विचार की माला चलनी शुरू हो गई कि भैया ऐसा कौन पहलवान आगा। नारद मुनि तो अपनी लीला रचाने वाले हैं, वो तो लीलाधारी, वो भी एक अलग ही लीलाधारी इंसान है। और वो जहाँ पहुँचा उनके काम शुद्धों में या शुद्धों में, या तो वो ऐसा कर दें कि उन जैसा कोई कर ना सके, और या ऐसा बिगाड़ दें कि उन जैसा कोई सुधार ना सके, मतलब उन जैसा कोई बिगाड़ ना सके, सीधी से शब्दों में। और बिगाड़े तो बिगाड़ दें और सुधारते तो सुधार दें। उनकी लीला अलग ही निराली है। ठीक है, उन्होंने तारीफ कर दीजिए कि तो से भी ज्यादा बलवान, तो से भी ज्यादा बुद्धिमान और तो से भी ज्यादा शक्तिमान, और तेरे पिता को भी बस में रखने वाला है इस दुनिया में, इस पृथ्वी पे। इतना खुश मत हो अभी कलयुग के आने में, कलयुग के आने से पहले अभी इतना खुश मत हो, तुझसे भी ज्यादा बलवान है। तत्र चत्रम यनास योगम यथा काल रूपम शनिदेवश्यदा क्रोध रूपम ततम मुखम चतुर चयंतन ज्ञान चिंतन यसान देहि यथा देवम नारद वचनम। नारद के वचन सुनने के बाद शनिदेव के मुख पर क्रोध आता है, और गुस्सा आने पर शनिदेव कहते हैं कि कौन ऐसा बलवान बुद्धिमान आ गया जो मुझसे ज्यादा शक्तिशाली है। मैं भी तो देखूं उस महान श्रेष्ठ बुद्धिमान बलवान को, उसका नाम तो बताओ। नाम यत्रं सजयं शिवं शिवः रूपं महादेवं यत्र कर्मं यसा देहं सर्वस्य धेतिरलोकं पूर्णतन ब्रह्माणतन यस देवतन यत्रं रूपं करुणाचयन्ते यशा देहं यतु देवस्य धी महादेवं सजकरूपं ततधेहि अंजनी पुत्रं पवनपुत्रं सजोकं सर्वाशहं यथा सूर्यं ग्रहणं सजं मुखं देवं तथा लालं विशाखं तथं रूपाणनं यथा दिव्यान ज्ञानं सजयस्वर्णं यथा रामं भक्तं कतुयक यथु सर्वासदे श्री हनुमंतहम्। अब नारद मुनि शनिदेव को बताते हैं, सुनो कि वो महादेव का रूपी है और तुम्हारे पिता को मुख में रखने वाला, अंजनी का पुत्र है, पवन का पुत्र है, अद्भुत शक्तियों वाला। अंजनी का पुत्र है, पवन का पुत्र है, अद्भुत शक्तियों को रखने वाला, राम का भक्त है, राम की भक्ति ही उसकी शक्ति है, उसका जीवन राम, उनका नाम हनुमान है। अष्टजतं यथा पंचमुखं सरसायते यथि देहि दशं भुजा यथ देहं ततं विकराल रूपं कानन कुंडल तथा व्राजनं सुजक सुरभं रूपं ततं विकराल रूपं सजते यथा श्री राम सीता तथा व्राजमानं यथा हृदयावशकृत यथा देवश्यदि श्री हनुमंतहम्। जिसके सीने में श्री राम और माता सीता विराजमान है वो हनुमान है, जो आपसे अद्भुत हैं, आपसे अधिक शक्तिशाली हैं, आपसे अधिक बलवान हैं और आपसे अधिक बुद्धिमान हैं और आपसे अधिक तेजवान हैं। इतना सुनते ही सनी का धीरज डिगमिगा गया। अब सनी कहता है कि ऐसा है तो ठीक है,
मैं मिलने जाता हूँ अभी इस हनुमान से। कितना बड़ा है, हम भी तो देखे अपने आप में। एक बार मुझसे सामना हो गया तो मट्टी में मिल जाएगा। सनी कहता है, अपने अहंकार में सनी बोलता है कि एक बार अगर मुझसे सामना हो गया तो मट्टी में मिल जाएगा। इस बात को सुन नारद जी मुस्कुराते हैं, क्योंकि वो कुछ अलग ही नचाने आए थे। उन्हें पता था कि बेटा इसका अहंकार ही तोड़ना, अब वो सनी का अहंकार तोड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये सारी लीला रचाई है। क्योंकि कोई साधारण वो नहीं थे देवता हनुमान, कोई साधारण नहीं थे, स्वयं महादेव के रूप है, अंजनी के पुत्र हैं, पवन के पुत्र हैं, और जिसने सूर्य को अपने मुख में धर लिया, जिसने सनी के पिता को ही मतलब बाप को ही अपने मुख में रख लिया, वो साधारण है? सनी उसके आगे लिए क्या था देखो। लेकिन सनी अब अपने तेज में है इस वक्त। जब किसी का तेज होता है ना, जब किसी का प्रकोप चल रहा हो, तो फिर उसके आगे किसी की चलती नहीं है कुछ पल के लिए। तो वो ये भूल जाता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, सही है गलत है, अहम इतना आ जाता है उसके अंदर। तो वही अब सनी का हाल है इस वक्त। सनी भूल गया है कि मैं क्या कर रहा हूँ, सही है गलत है। चलो जी। सज्जो योगम सरशयद दुखम नाचत यथा देहम। जब सनी अपने कदमों को आगे बढ़ाता है तो वो अपने जीवन के बारे में नहीं सोचता कि अब मेरे जीवन का क्या होगा, और वो हनुमान जी की ओर बढ़ जाता है और हनुमान जी के पास पहुंचता है। अब हनुमान जी के समक्ष आते समय सनी देखो किस रूप में दिखता है। जब हनुमान जी के पास जा रहा है सनी, तो अपना किस रूप का रूप मतलब किस तरीके का रूप लेकर जा रहा है। यत्रम चरणान्यासयोगम नवः ग्रहम तत राजस्वम पूर्णा च यस्व जय सर जया जराज यथा काल रूपाणते यत दिव्याद दिव्यो यथो दिव्यान शस्त्रम कतक रूप धारच्यते सनीकृत यंच यंत्र विकराल कालच्यते यथ रूप धारष्यति विकरालंच तयंतवम वरनन्या च गच्छावन्ते। जब सनी हनुमान जी के पास पहुंचता है तो उसका रूप देखो, एक काला भयानक रूप होता है, महाकाल की तरह वो चमक रहा होता है। पूरे 9 ग्रहों पर उसने अपना राज और जो ग्रह हैं उन पर राज कर लिया होता है, और वो फिर हनुमान जी की ओर बढ़ता है कि अब मेरे आगे किसकी चलेगी, अब मेरा राज है। चलो पहुंच गया वही हनुमान जी के पास। हनुमान जी के पास पहुंचता है और हनुमान जी के मुखमाई देखता है और कहता है, ये बानर, ये बंदर, यही बोलता है, ये बानर, ये बंदर, इसका नाम हनुमान है। मैं तो सोच रहा था कोई अलग ही होगा, कोई पहलवान सा होगा। ये बानर बंदर, इसका नाम हनुमान है। इसको तो मैं अभी 2 मिनट में धूल चटाता हूं। सनी के शब्द हैं। सनी के ये शब्दों का हमारे हनुमान जी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हनुमान जी अपने राम नाम की भक्ति में लगे हुए हैं। उन्हें तो राम राम ही जपना है, उससे ज्यादा उनके लिए कोई नहीं अपना है। राम है तो सब है, और उनके लिए राम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। भैया हमारे हनुमान जी अपनी राम नाम की धुन में लगे हुए हैं। शनि देव पास पहुंचे अपने वही विकराल काल के रूप में, और जाके हनुमान जी के कंधे पे हाथ लगाते हैं। मैं, अरे ओ बंदर, अरे ओ बंदर, मैंने तेरे बारे में बड़ी सुनी और तू तो ऐसा ही है, कुछ भी ना है तू तो। वो अभी अपनी मस्ती में मस्त है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो शनि क्रोध में आ रहा है, शनि अपना काल रूप दिखा रहा है और गुस्सा आ रही है उसे। जब वो सुनी रही है, कोई किसी के पास आप जाओ, ठीक है। अब देखो कोई व्यक्ति हो, मैं हूँ या कोई अदर व्यक्ति है, वो किसी के पास जाए और कहे भैया सुन, तो और वो जब एक बार सुन ले तो ठीक है, एक बार में सुन ले, 2 बार में ना सुने तो फिर क्या होता है, हमारा को गुस्सा आती है नहीं आती है। ऐसे ही अब शनि का हाल हो गया। अब वो गुस्से आ रहा है उसे कि भाई वो सुनी क्यों नहीं रहा। अब उसका गुस्सा 4थे आसमान पे पहुंच गया। शनि कह रहा है कि मैं सबको गुस्सा दिलाता हूँ, ये मेरे कोई गुस्सा दिलाया जा रहा है, क्या करा जाए इसका। शनि कहते हैं अब गुस्से में वो कुछ शब्द ऐसा बोलते हैं, आप सुनना।
यत्रो रामतयत चरण यथा नतमस्तकम अहमन्ते। वो कहते हैं जिस राम की तू भक्ति करता है कि मैं उसको अपने चरणों में नवा दूंगा। जैसे इतना शब्द सुनते हैं हमारे हनुमान जी एकदम अपनी आंखें खोलते हैं और कहते हैं कि ऐसा कौन आया जो मेरे राम को अपने चरणों में नवाएगा। अरे राम को चरणों में नवाने से पहले मुझसे होकर गुजरना होगा। अरे पहले मैं बैठा हूं, जब मेरा कुछ उखाड़ दिया उसके बाद राम तक जाइए बेटा। अब हनुमान जी अपनी एक रूप दिखाते हैं तो ठीक है बेटा। सत्य शांति तत्व ज्ञान दे ज्ञानी को भी ज्ञान। शांति जो है ना अच्छे को ज्ञानी बना देती है, और तेजस अहंकार घमंड अच्छे को मिट्टी बना देता है। शांति अच्छे को कामयाब कर देती है। अगर आप शांति से किसी काम को करना चाहो ना, आप जो चाह रहे हो ना वो मिल जाएगा आपको, और वो पा सकते हो शांति से, प्यार से। भैया कर दो, भैया कर दो। अगर तुम एकदम जोर बनाओगे किसी पर नहीं करेगा। तो हमारे हनुमान जी वो एक साधारण रूप दिखाते हैं, सीधा सिंपल सा। कहते हैं कि हे सनी, आप इतने प्रकोपी हो, इतने अद्भुत हो, इतने विद्वान हो और इतने शक्तिशाली हो, आप मेरे पास क्या करने आए हो? और मुझे आपसे कोई शिकवा गिला नहीं है, मुझे आपसे कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसा क्यों आए हो, किस लिए आए हो? मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आइए बैठिएगा। वो उनको सम्मान देते हैं। लेकिन मुझे आपका एक शब्द मेरे दिल घात कर गया, जो आपने मेरे राम के लिए कहा। ये शब्द आपको नहीं कहना चाहिए था। अब आज किसी के टाइम में तुम कह दो किसी से कि बेटा तूने ये गलत कहा है, तो गैल उसे बुरा लग जाता है। ऐसे ही सनी का हाल हुआ। सनी को शब्द बुरा लगा और सनी बोला, हे बंदर, तेरा राम क्या है मेरे आगे? मैं अच्छों की बुद्धि को पल भर में समाप्त कर सकता हूँ। ठीक है? हनुमान जी कहते हैं ठीक है, कर सकते हो ना। मैं आपसे एक इच्छा चाहता हूँ, पहले मेरी बुद्धि समाप्त करो। अगर आपने मेरी बुद्धि समाप्त कर दी, क्योंकि अगर मैं मर गया तब तक राम के पास पहुंचना, और जब तक मैं जिंदा हूं तब तक राम के पास जाने नहीं दूंगा। ठीक है भैया? वो अपना रूप लेते हैं, अपना सनी रूप लेते हैं और सीधा जाकर हमारे हनुमान जी के मस्तक पे बैठ जाते हैं। अब जैसे ही हनुमान जी के मस्तक पर बैठते हैं, अब देखो हनुमान जी की लीला क्या करते हैं। देखो बानर तो बानर ही होते हैं, अद्भुत लीलाधारी है। बानर है तुम वैसे भी देख लो, और वो तो देवताओं के देवता हैं भाई, महादेव के स्वयं अवतार ही है दूसरे, तो वो कोई साधारण तो है नहीं। लेकिन अब इनों की लीला भी अद्भुत है, बानर के रूप में है। अब इनों की देखो वहां पर सनी मस्तक पर बैठ चुका है। अब इनके विचार सनी अपने हिसाब से चलाएगा, क्योंकि जब किसी के ऊपर सनी बैठता है ना तो वो विचार अपने हिसाब से चलाना शुरू करता है। लेकिन हमारे हनुमान जी तुरंत के तुरंत देखते हैं आसपास। यत्र देहं दिव्य ज्ञानन्यासदेना सगदयंत बुद्धि हीनादते। दिव्य ज्ञान खत्म होता है, बुद्धि का नाश होता है जब शनि मस्तक पे विराजमान होता है। लेकिन अब हमारे हनुमान जी देखो क्या लीला रचाते हैं। पर उपपर्वत चत यथा धनय सारज ब्राजमानन्यासधे सज मस्तकम ब्राजतम तिरलोकम भारयस्वते। जैसे ही शनि शीश पर बैठता है, वो तीनों लोक का भार एक अद्भुत पहाड़ उठाते हैं और अपनी चांद पर धर लेते हैं, अपने शीश पर धर लेते हैं। ले बेटा बैठ रहा ना, तो मेरे ऊपर, मेरे सिर पर विराजमान हो रहा ना, बैठ। वो पहाड़ उठाया, मतलब तीनों लोग का भार उठाया और अपने शीश पर धर लिया। अब शनि को इतने में हालत खराब होने लगती कि यहाँ ही बैठा है और किसी के ऊपर तुम अद्भुत भारी वजन धर दोगे तो वो तो मरेगा ही ना। और उसके ऊपर इतना भारी पहाड़ रख दिया, लेकिन अभी थोड़ा कम था, उसे असर नहीं पड़ा इतना। अब भाई हमारे हनुमान जी अद्भुत तो हैं, लीलाधारी हैं। अब हनुमान जी क्या करते हैं, देखो सुनो ध्यान से। अब हनुमान जी क्या करते हैं, उसे थोड़ा कम असर हो रहा तो बुद्धि अभी भी वो घुमाने की कोशिश कर रहा है, फेंक दे ये कर दे। अब हनुमान जी राम राम की धुन में लग के उछल कूद मचाना शुरू कर दे मैं।
और सनी के जैसे ही जैसा उछल कूद मतलब सनी ऊपर से किधर को चलने लगे, नीचे को, अब आ जावे कंधे पे। अब सनी हाथ पाम को किधर को चलवावे, लेकिन वो अपनी राम की मस्ती में मस्त है, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। अब सनी अभी समझ में ना आ रही है, सनी फिर से ऊपर को जोर काटे कि कोई नहीं, मैं इसके मस्तक पे विराजमान होऊंगा। फिर से वो एक और पहाड़ उठाते, पहले से एक पहाड़ थे, एक और भयानक सा पहाड़ उठाया, डाल लिया शीश। तो अब 2 पहाड़ हो गए और पूरे त्रिलोक से और इस पूर्ण ब्रह्मांड को एक तरीके से सिर पर रख लिया, यही मान लो सीधे सीधे शब्दों में धर लियो। अरे भैया जब धरे क्या है, वो राम राम की धुन में नाचे हैं, जब राम राम की धुन में वो अपनी उनमें लगे हैं और जैसे उछल कूद सी मचा में है, बंदरों का काम होगा बानर का उछल कूद करना, तो जब उछल कूद मचा रहे हैं तो भाई साहब सनी सीधा का सीधा आता है घुटने में। देखो सनी 2 प्रकार से इंसान के सनी 2 प्रकार से चढ़ता है इंसान पर, पैरों से और सिर से। अगर सिर से जिसके सनी चढ़ा तो समझ लो उसका तो विनाश है, समझ मारी है, और जिसके पैरों से चढ़ रहा है मतलब यहाँ से, तो उसका धीरे धीरे विनाश है। विनाश तो दोनों तरफ से होना है, लेकिन जिसके पैरों से होगा उसका धीरे धीरे होगा, और जिसका यहाँ उसका तुरंत है। देखा ना, जो छोटी छोटी बात पर एकदम माथा गरम होता है उनका सनी उनके ऊपर सनी की दशा चल रही होती है, उनका शरीर खराब चल रहा है। ठीक है भैया, अब उनका जो सनी है वो यहाँ आ गया घुटनों में, लेकिन हनुमान जी अभी का छोड़ रहे हैं। अब सनी की हालत खराब हो जा रही है और सनी चीख रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन वो अभी भी राम की धुन में लगे हुए हैं, क्योंकि सनी ने राम के लिए गलत बोला है भाई। और जिसका सम्मान करे, अगर कोई हमारे आगे मेरे पिता के लिए गलत बोलेगा तो भाई कैसे बर्दाश्त कर लूंगा मैं, बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि पिता है वो मेरे, उसी तरीके से उनके लिए वो पिता है, और उनके लिए गलत बोलो वो कैसे बर्दाश्त करेंगे। उन्होंने कही बेटा आज तुझे सारी नानी याद दिलाऊंगा। वो कूद उछल कूद मचाते रहे। अब हालत खराब सनी की, और हालत खराब इतनी कि अब भाई वो बस चाहे कि कैसे इससे निकलूं, लेकिन वो निकल नहीं पा रहा है। उसकी घुटन में, हनुमान जी के घुटनों में आके वो फंस गया। अब देखो लीला, अब बस उसकी बस भागने की इच्छा है कि कैसे ही निकलूं। यत्र कालं सज काल रूपाण विच्छद यथानसे, श्री राम तन रथ नच्चनत विश्राम नाम रामते, राम नामम रमनयता रामन्यासदे सजनम, सज चरणन्यासदे नतमस्तकम यथ पावनम तीर्थम, करतमम यथा सजम यथा कृपासदे। अब प्रार्थना करते हैं शनिदेव कि प्रभु राम मुझे बख्श दो, मुझे बचा लो इन हनुमान जी से, अब मुझे इस हनुमान जी से बचा लो। वो प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना सुन। अब भैया राम देखो, राम तो राम ही है। हनुमान जी जैसे ही उन्हें मालूम पड़ा कि अब यह झुक गया, इसका अहंकार टूट गया, वो राम जी के पैरों मतलब नतमस्तक होता है, राम जी के आगे वो अपने आप को समर्पित करता है, वैसे ही हनुमान जी उसे निकालते हैं। और जैसे ही वो बाहर निकलता है तो वो शरीर उसका क्या होता है, पूरा का शरीर चोटीला हो जाता है। पूरा का पूरा शरीर चोट में भरा होता है। यहाँ पर 2 बजा बनती हैं, देखना अद्भुत बजा है। ये सत्य है असत्य है मैं नहीं जानता, लेकिन जितना मुझे पता है मैं उसके आधार से आप लोगों को बताऊंगा। यहां पर हनुमान जी से शनिदेव बोलते हैं, हे हनुमान, मुझे आपका बल, पराक्रम और तेजस्व का ज्ञान हो गया है। आप कोई साधारण नहीं हो, इस चीज का मुझे ज्ञान हो गया है। हनुमान जी कहते हैं, अच्छा बड़ी जल्दी ज्ञान हो गया, अभी तो शुरुआत हुई है। इतने में ही शनिदेव हनुमान जी के पैरों में, चरणों में पड़ जाते हैं और कहते हैं बस बख्श दो हनुमान जी। अब हनुमान जी देखो क्या कहते हैं, एक शर्त पर तुझे मैं छोड़ूंगा, मतलब एक वचन दे मुझे तब मैं तुझे छोड़ूंगा। अब वचन क्या लिया जाता है यहां सुनना। वचन ये देना है तुझे कि जो व्यक्ति मेरी भक्ति करेगा आने वाले कलयुग में, कलयुग का आरंभ होता है मतलब कलयुग से पहले की घटना है या ये मान लो कलयुग के आरंभ की घटना है। अब आने वाले कलयुग में जो व्यक्ति तेरा मेरा जाप करेगा, हनुमान जी बोलते हैं, जो व्यक्ति मेरा जाप करता है या मेरी भक्ति करता है या मेरी
आराधना करता है उसके पास तुझे 100 कोस तक नहीं जाना। ये वचन मुझे दे अब, और नहीं तो फिर तुझे मैं फिर दंडित करूं। वो तो लीला, उनका तो मूड यही था ना, जब एक बार हो जाए खोपड़ी खराब तो फिर तो वही होते वचन। अब भैया डर के मारे शनिदेव कहते हैं, जाओ हनुमान, मैंने आपको वचन दिया, आने वाले कलयुग में जब भी जो भी व्यक्ति आपकी पूजा करता है या आपकी भक्ति करता है, मैं उसके पास 100 कोस तक नहीं आऊंगा। अब शनिदेव भगवान, थोड़े शनिदेव करारे होते हैं, दुख में पीड़ित होते हैं, उनका शरीर पूरा लोहा लोहान हुआ होता है। अब हमारे देखो हनुमान जी, इसके बाद भी दयावान कितने हैं, क्योंकि देखो वो तो खुद सिंदूर लगा में, लेकिन यहाँ देखो दयावान। वहाँ बगल में ही कुछ रखा होता है, जैसे कोई तेल वगैरह बोल सकते हैं वो। अब तेल था वो तो राम जाने, उनकी लीला वही जाने, लेकिन हम लोग तेल मानते हैं, तेल की तरह चढ़ाते हैं। उस टाइम वो संजीवनी होती थी, ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ तेल चढ़ा रहे हैं। वो सब बनाई हुई पंडितन की लीला, वो तो मैं नहीं जानता क्या है क्या नहीं। वहाँ पर संजीवनी होती है, वो तोड़ते हैं और वो शनिदेव के शरीर पर लगा देते हैं। शनिदेव जब पुनः स्वस्थ हो जाते हैं, वो उनके हाथ जोड़ते हैं शनिदेव, और उनसे माफ़ी मांगते हैं अपनी क्षमा, अपनी गलती की, और कहते हैं कि जो जो तुम्हारी भक्ति करेगा, जो जो आपकी शरण में होगा हनुमान जी, मैं वचन देता हूँ उसके अंत तक, मतलब 100 कोस तक और आसपास में कभी नहीं भटकूंगा, ये मेरा वचन है। उसके बाद शनिदेव वहाँ से अपनी रास्ता और हनुमान जी अपनी रास्ता। बोल पवन पुत्र हनुमान की जय, बोल सियापति रामचंद्र की जय। आरंभ करेंगे आगे। राजू कहाँ चला गया?